नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जहां एक तरफ देश भर में असदुद्दीन ओवैसी और चंद मौलाना वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी सरकार के समर्थन में उतर आया है और मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मोदी सरकार के वक्फ बिल का समर्थन करते हुए शाइस्ता अंबर ने उन विरोधी मौलानाओं को आईना दिखाया जो लगातार वक्फ कानून पर जो है गलत अफवाह फैला रहे हैं और लगातार आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं। शाइस्ता अंबर ने खुले तौर पर कहा है कि वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है और कुछ मुसलमानों के जरिए वक्फ की जमीन को बेचा खरीदा जा रहा है, जबकि वक्फ की जमीन को जो दान में दे दी जमीन उसको ना खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। तो कैसे इस पर ये खरीदने बेचने का धंधा चल रहा है। इसके साथ ही शाइस्ता अंबर पिछली सरकारों पर भी जमकर भड़की और उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने वक्फ के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, क्योंकि वक्फ के नाम पर गरीबों का हक कुचला है। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले भड़कते हुए मोदी सरकार के साथ आई शाइस्ता अंबर ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ की जमीन न दान की जाती है और न ही खरीदी और बेची जाती, क्योंकि वक्फ की जमीन शरई कानून के हिसाब से वो खुद दान कर देते हैं। लोग जो दान करते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि समाज के गरीब, पिछड़े और दबे कुचले, गरीब, असहाय, बीमार लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो जो बहुत अच्छे और एडवांस हो, कि एक इमाम मस्जिद मदरसे का या मस्जिद का एक इमाम भी हो तो वो एक IAS ऑफिसर हो, जज हो, अधिकारी हो, समाजी लीडर हो, राजनीति लीडर हो। हमें इमाम की जरूरत है, मुस्लिम कम्युनिटी में इमाम की भी जरूरत है और डॉक्टर और जज की भी जरूरत है। और महिलाओं के अधिकार, जब वो उनके माँ बाप नहीं रहते, उनको तलाक दे दिया जाता है, तो वो कहाँ छत जाए, किसके छत पे जाए? क्या भाई के परिवार के पास जा करके बैठ जाए, भाई अपने परिवार को पाले कि तलाकशुदा बहन का जीवन गुजारा करे? तो इसलिए वक्फ की जमीन का यही मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब और असहाय और बेसहारा लोग, बीमार लोग, उनके लिए हॉस्पिटल हो, एजुकेशन सेंटर हो, शेल्टर होम हो, कारखाने हो, ताकि वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बेहतर हो जाए और वो देश का, मुस्लिम समुदाय का, खानदान का, अपने परिवार का खुशहाल जिंदगी जी सके। तो जब ये काम अभी तक वक्फ की जमीनों के साथ में नहीं हो पा रहा था और समाज में ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो रहा था, समाज में कुछ लोग वक्फ की जमीनों पे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा आपने क्या कह रही है शाइस्ता अंबर। शाइस्ता अंबर का साफ साफ कहना है कि पिछली सरकारों ने सिर्फ गरीबों के हक को मारा है और आज जब मुसलमानों को हक मिलने जा रहा है, जब मुस्लिम महिलाओं को मोदी सरकार आगे बढ़ाने की पहल कर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जो संगठन है वो लगातार विरोध पर उतर आए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुस्लिम विरोधी पक्ष है वो कोर्ट में इस कानून के खिलाफ चला गया है, जबकि इस कोर्ट से जो है वक्फ जो ये बिल आया है उससे वक्फ कानून से जो है इस पे पारदर्शिता आएगी, वक्फ बोर्ड में जो धांधली चल रही थी उसका खुलासा होगा और जो गरीबों को हक मिलना चाहिए था, जो जमीनें गरीबों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, जो पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, जो बिचौलियों की जेब में जा रहा था, उस पर नकेल कसी जाएगी। तो वो लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं जिन पर इस कानून से फर्क पड़ेगा। शाइस्ता अंबर ने खुले शब्दों में अब सामने आकर विरोध करने वाले मौलानाओं को आईना दिखाया है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी पर कहीं ना कहीं शाइस्ता अंबर भड़कती हुई नजर आई हैं।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने तंज कसा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जब से वक्फ बिल संसद में आया था तब से बवाल काट रहे थे। जेपीसी में गया तब भी इन लोगों ने काफी हंगामा किया कि किसी तरह इस बिल को रोका जा सके। अब ये लोग क्यों विरोध कर रहे थे, इसकी सच्चाई भी आपको बताते हैं। असल में बात यह है कि मुसलमानों पर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, बीएसपी हो या फिर शरद पवार की पार्टी, वो लगातार राजनीति करती है। ये वोट बैंक उनका बना हुआ है। ऐसे में अगर वो मुसलमानों के हक में आवाज नहीं उठाएंगे या मुसलमानों के मसीहा बनकर खड़े नजर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है बचे कुचे वोट बैंक से भी हाथ धो बैठेंगे। यही वजह है कि जैसे ही वक्फ कानून आया तुरंत ये लोग बौखलाने मैदान में उतर आए और सबसे बड़ी बात है कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए। तुरंत सुनवाई की मांग की गई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत सुनवाई के लिए मना कर दिया और एक के बाद एक 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड खुद वक्फ कानून के समर्थन में उतर आया है। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी आईना दिखा दिया है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इस कानून का विरोध कर रहा है और मुसलमानों से अपील कर रहा है कि सड़कों पर उतरें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, इस बिल का विरोध करें। हालांकि बात यह है, सच्चाई यह है कि आम मुसलमानों को इस बिल से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो गरीब आम मुसलमान हैं उनको इस बिल से फायदा होगा, क्योंकि जो वक्फ में धांधली चल रही थी उस पर अब लगाम लगाई जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से अब मुसलमानों के धड़े ने आकर जो विरोधी मौलाना है उनको बेनकाब कर दिया है, झटका देने का काम कर दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।